हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बेस्ड। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी उससे पढ़ लिया है बेटा। उसमें हमने देखा था रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, हाफ लाइफ का फॉर्मूला डिराइव करके देखा था। उसके साथ ही हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल भी पढ़ लिए हैं और उसके साथ हमने ग्राफ भी पढ़ लिया था, अलग अलग तरीके के जो ग्राफ बनते हैं। आज वाले लेक्चर में हम 3 तरीके के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना सीखेंगे। शुरुआत करेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन से, उसके बाद जाएंगे रेट कांस्टेंट का क्वेश्चन, हाफ लाइफ का क्वेश्चन और टाइम पर बेस्ड क्वेश्चन। ये जो बेसिक टाइप के जो न्यूमेरिकल है इनका कैलकुलेशन करना सीखेंगे आज वाले लेक्चर में। बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे बेटा, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है ये पूरे चैप्टर का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इसके अलावा भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं, प्रेशर के केसेस हैं, रेट के केसेस हैं, बहुत सारे और भी केसेस हैं। उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं फिर वो नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे उन सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या देखा था, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। आर नॉट था इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और आर था फाइनल या रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, इसके अलावा रेट कांस्टेंट को हम और कैसे लिख सकते हैं, 2.303 टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, जिसमें ए क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और जो एक्स है वो फिनिश्ड है। तो ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन है। समझ में आ गया? इस तरीके से भी कुछ जगहों पर लिखा हुआ रहता है। वैसे ही के इज इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स परसेंट, जहां पर एक्स परसेंट क्या है कि कितना परसेंटेज रिएक्टेंट फिनिश हुआ है। ठीक, इक्वल टू और क्या लिख सकते हैं, 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। जब 1 अपॉन 1 माइनस एक्स लिखते हैं तो वहां एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट का कितना फ्रैक्शन खत्म हुआ है। ठीक है, तो परसेंटेज के टर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं, इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने हाफ लाइफ का फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या था वो, 0.693 बाई के। और इस फॉर्मूले से हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ की जो वैल्यू रहेगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रहेगी। इसमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगा, हर बार हाफ लाइफ की वैल्यू सेम निकल कर आएगी अगर टेम्परेचर की वैल्यू सेम है तो। समझ में आ गया? तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत में किससे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन से, फिर इसके न्यूमेरिकल पर चलेंगे बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो हाफ लाइफ के फॉर्मूले से रिलेटेड क्या एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, 0.693 डिवाइड बाई के। तो अगर इस फॉर्मूले से आप देखोगे कि तो कौन सा वाला इक्वेशन करेक्ट निकल कर आएगा, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट निकल कर आ रहा है। के इधर ट्रांसफर कर देंगे तो के इंटू टी हाफ क्या हो जाएगा, 0.693 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोल रहा है, इफ अ रिएक्शन ओबेज द फॉलोइंग इक्वेशन के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। एक्चुअल में ये वाला जो फॉर्मूला है किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1। आगे जाने की जरूरत भी नहीं है, हमें केवल करेक्ट स्टेटमेंट निकालना था। ठीक है, निकल गया है। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोला है, इन द डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 द रेट ऑफ द रिएक्शन इज, क्या दिया हुआ है, K इंटू N2O5 की पावर 1। तो ये एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। आगे क्या बोला है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ K। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यूनिट क्या रहेगा, या तो पर सेकेंड रहेगा या तो पर मिनट रहेगा, डिपेंड करता है कि टाइम की यूनिट क्या है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या बोला है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द यूनिट ऑफ के यूनिट्स ऑफ टाइम आर रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही, यूनिट ऑफ टाइम की ही जरूरत है। कॉन्सेंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके के की यूनिट में केवल टाइम वाली यूनिट आती है। ठीक है, यहां पर कोई कॉन्सेंट्रेशन वाली यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द रिएक्शन ए गिव्स बी द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1। मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आगे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, करेक्ट आंसर नहीं होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है हमें।
दूसरा ऑप्शन क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा, तो यही करेक्ट आंसर होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ था। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, के इज अ कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। स्टेटमेंट बिल्कुल सही, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है। फोर्थ क्या बोल रहा है, द रेट लॉ प्रोवाइड्स अ सिंपल वे ऑफ प्रेडिक्टिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स एट एनी टाइम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन। ये भी करेक्ट है, रेट लॉ से हम कंसंट्रेशन बता सकते हैं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया ऑप्शन 2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज। तो कल हमने एग्जांपल पढ़े थे कुछ किसके, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, जिसको स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। उसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसको वो कौन से ऑर्डर वाली रिएक्शन मानते हैं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानते हैं। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर के साथ और क्या था, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर वाला एग्जांपल भी था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 फर्स्ट ऑर्डर होता है, डीकंपोजिशन ऑफ H2O2 फर्स्ट ऑर्डर होता है, हाइड्रोलिसिस एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर फर्स्ट ऑर्डर होता है। एक्चुअल में बेसिक हाइड्रोलिसिस या एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अब हम किस पर, एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, रेट कांस्टेंट पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना होता है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। एग्जांपल क्या है, 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फिनिशेस इन 10 मिनट, फाइंड रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है बेटा, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पढ़ रखा है 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम टी लॉग। अब यहाँ क्या है, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये गिवन डाटा से देख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में दिया है तो हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्वेश्चन होता तो वो हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत पड़ती, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में केवल परसेंटेज इनफ है। यहां पर हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 100 अपॉन 100 माइनस x%। ठीक है, जिसमें ये x% क्या हो जाएगा कि कितना परसेंट रिएक्टेंट फिनिश हुआ है। जितने परसेंट रिएक्शन फिनिश हुई है उतने ही परसेंटेज रिएक्टेंट भी फिनिश हुआ है। तो यहां पर फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट अप कर देंगे, 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 10 मिनट। ये हो जाएगा लॉग, ये आगे क्या हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 60%। लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करते आना चाहिए बेटा, पूरे फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में हर जगह लगभग हमें लॉग के कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। हम लोग लॉग के कैलकुलेशन पहले ही पढ़ चुके हैं, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ये उनको लॉग के कैलकुलेशन आने चाहिए। उसका जो लेक्चर जो डला हुआ है बेटा, ठीक है, लॉग के कैलकुलेशन वाला जो हमारे चैनल पर डला हुआ है आप उसको देख सकते हो, क्योंकि बिना लॉग के कैलकुलेशन किए आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसके कैलकुलेशन पर आते हैं बेटा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी। ये आगे क्या लिख देंगे, लॉग 100 और 100 माइनस 60 क्या हो जाएगा 40। इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 बाई 4। log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b होता है, तो ये हो जाएगा log 10 माइनस क्या हो जाएगा बेटा log 4। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6 होती है, तो 1 माइनस 0.6 क्या हो जाएगा बेटा 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिख देंगे हम 2.303 डिवाइडेड बाई 10 इंटू क्या हो जाएगा 0.4। 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12 की 2 हासिल के 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 0.9212 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं 9.212 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हैं, और यूनिट क्या आ जाएगी पर सेकेंड। पर सेकेंड नहीं, पर मिनट आ जाएगी बेटा, क्योंकि एक्चुअल में टाइम किस में था, मिनट में था, तो रेट कांस्टेंट में भी मिनट वाली यूनिट में ही रहेगा। समझ में आ गया। अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, अगर ये पर सेकंड में पूछा होता तो हम क्या करते, ये जो मिनट है इसे सेकंड में कन्वर्ट कर देते। ठीक है ना, इसे क्या कर देते बेटा, इसे 10 इंटू 60 कर देते 10 मिनट को, अगर पर सेकंड में पूछा हुआ होता तो। क्लियर हो गया। तो ये तो हो गया कि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करके रेट कांस्टेंट निकालना है। ये एक एग्जांपल हमने कौन सा ले लिया जिसमें परसेंटेज कितना फिनिश हुआ है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ध्यान रखना बेटा, ये जो x है ये परसेंटेज वो है जो कि फिनिश हुआ है। अगर क्वेश्चन में ये दे देता कि 40% रिमेनिंग है तो डायरेक्टली 100 माइनस x की जगह पर रखते हैं उसे। ठीक है, या क्वेश्चन में अगर ये बोल देता कि 80% रिमेनिंग है तो x की जगह 80 नहीं रखोगे, 80% रिमेनिंग है इसका मतलब 100 माइनस x की जगह रखोगे। समझ में आ गया। यहाँ क्वेश्चन में कितना परसेंट फिनिश हो रहा है उसको हमने यहाँ x की जगह पर रखा है,
अगर वो रिमेनिंग दिया होता तो उसको डायरेक्टली यहीं 100 माइनस एक्स की जगह पर सीधे रख देते। क्लियर हुआ? ये तो हो गया परसेंटेज वाला एक एग्जांपल। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन पर बेस्ड। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, 2/3 ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फिनिशेस, फ्रैक्शन में दे रखा है, परसेंटेज में नहीं, इन 12 सेकेंड दे रखा है। हमें निकालना है क्या चीज, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आप क्या यूज करेंगे, ये यूज करेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा टी, ये हो जाएगा log 1/1 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 सेकेंड दी हुई है, तो टाइम हो जाएगा 12 सेकेंड, ये हो जाएगा log 1/1 माइनस 2/3 क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है, 2/3 फिनिश हो रहा है तो उसको फिनिश की जगह पर रखेंगे। समझ में आ गया? ध्यान रखना है, क्वेश्चन में कई बार रिमेनिंग भी बोल सकता है। 2/3 फिनिश हो रहा है, इसकी जगह पर क्या बोल सकता था, 1/3 रिमेनिंग है, तो हम उसे 1 माइनस एक्स की जगह पर रखते अगर जो भी चीज रिमेनिंग होती तो। ठीक है, तो यहां पर देख लेंगे, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 12 log, ये क्या हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 1/3, तो ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2.303, ये हो जाएगा 12, और ये क्या हो जाएगा बेटा log 3। log 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.48 होती है, कई बार अप्रोक्सीमेटली आप 0.5 भी ले सकते हो, बट 0.48 से ज्यादा एक्यूरेट आंसर निकल कर आएंगे। ठीक है, 12 log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48, अब इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 0.03 हो जाएगा बेटा। समझ में आ गया? अब 3 को बस मल्टीप्लाई कर देना है, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया, और ये 6 हो गया। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 6.909 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाएगा -2। समझ में आ गया? यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, यूनिट हो जाएगी इसकी पर सेकेंड। क्यों होगी, क्योंकि टाइम की जो यूनिट है वो किस में लिख रखा है हम लोगों ने, सेकेंड में लिख रखा है, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट में क्या आ जाएगा बेटा, पर सेकेंड निकल कर आएगा। समझ में आ गया? ठीक है ना, तो आपको यहां ये दिखाई दे रहा है कि इन केस अगर टाइम की यूनिट में जो भी चीज रखोगे, टाइम की उसी यूनिट में आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट भी निकालना है। ठीक है, इन केस अगर इसे पर मिनट में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, इस टाइम को, टाइम की जो भी यूनिट है उसको किस में मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको मिनट में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ 12 सेकेंड दिया था, ठीक है, इसी को देखना, ये हो जाएगा 2.303, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ क्या था, ये 12 था, ये 12 क्या था, सेकेंड था, तो इसको क्या कर दोगे डिवाइडेड बाई 60, तो ये क्या हो जाएगा मिनट हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा log 3, तो ये 60 क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2.303 डिवाइडेड बाई 12 इंटू log 3 इंटू क्या हो जाएगा 60, तो ये वाली वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा, ये वाली वैल्यू है 6.9, ठीक है, 6.909 इंटू 10 टू द पावर -2 है। ठीक है, और उधर कितना 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये कौन सी यूनिट निकल कर आ जाएगी, पर मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि यूनिट कौन सा दिया है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सिंपल होते हैं, एक ही फॉर्मूला सारे क्वेश्चन में लगता है, बट क्वेश्चन की वैरायटी बस चेंज होते रहेगी। तो उसको ट्रिकी बनाने के लिए कई बार वो क्या करते हैं कि क्वेश्चन में पर सेकंड में दिया रहता है, लेकिन ऑप्शन में वो पर मिनट में पूछ लेते हैं, तो यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी बेटा आपको। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर पर मिनट में पूछा होता तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिख देते हैं हम, 6 9 54, ठीक है, 6 9 54 की 4 हासिल का 5, 6 6 36, और 5 कितना हो जाएगा 41, 41.454 इंटू क्या हो जाएगा ये 10 टू द पावर -1, तो इसी को और क्या लिख सकते थे हम बेटा 4.1454। ठीक है, ये हो जाता पर मिनट। समझ में आ गया? तो ये येलो कलर से जो भी लिखा हुआ है ये पर मिनट वाली यूनिट में निकालने के लिए है। ठीक है ना, समझ में आ गया? ये पर मिनट वाली यूनिट में निकालने के लिए है। तो आपको ऑप्शन देकर या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर रेट कांस्टेंट की यूनिट कौन सी पूछी है उसको देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत है या फिर नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? अब हमने जो एग्जाम्पल देख लिए कुछ इसी तरीके से कुछ एमसीक्यूज ट्राई करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो बेटा। हम बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देखने वाले हैं आज के लेक्चर में, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन क्या है, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केन शुगर इज इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0.20 to 0.10 in 5 hours, वैल्यू ऑफ के इन पर आवर दिया है। इस पर आवर को देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है
वैसे अगर आपको एग्जाम्पल्स याद है तो एग्जाम्पल याद होने के बाद भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्या है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है। ठीक है ना, केन शुगर वाली जो रिएक्शन है वो हमने किस में पढ़ा था, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल में पढ़ा था। इसके अलावा एक और तरीका है, ये रेट कांस्टेंट की यूनिट कई बार वो क्वेश्चन में ही दे देता है, कई बार ऑप्शन में यूनिट देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो फॉर्मूला यूज कर लेंगे। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है जो कि हम हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले से करते हैं, लेकिन वो हमने फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा है, हम केवल रेट कांस्टेंट वाले जनरल फॉर्मूले से इसको निकालना सीख रहे हैं। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी निकालना सीखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं। रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम टी, ये लॉग इनिशियल वाला कॉन्सेंट्रेशन R0, फाइनल वाला कॉन्सेंट्रेशन R, ये दोनों चीजें मेंशन्ड है यहाँ पर। ठीक है, वैल्यूज केवल यहाँ पुटअप रहना करना बाकी रह गया है। 2.303, टाइम कितना दे रखा है बेटा, 5 आवर, ये हो जाएगा लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 0.2, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है बेटा, 0.1। आपको समझ में आ गया होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 हो जाएगा, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये 0.301 होती है, हम अप्रोक्सीमेटली 0.3 रख रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू 0.3 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 0.69 डिवाइडेड बाई 5, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है बेटा बस आपको, 0.1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यूनिट पर आवर में आएगा, क्योंकि टाइम की यूनिट हमने किस में रखी थी, 5 आवर में रखी थी, यूनिट में आवर था, तो रेट कांस्टेंट की यूनिट में पर आवर आएगा। ठीक है ना, 0.13 देख लेते हैं कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, 0.13, या आगे वाला डाटा निकालने की जरूरत नहीं है, हमें एक्यूरेट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, हम बहुत ज्यादा नियर बाई ऑलरेडी निकाल चुके हैं। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल है, बस आपको समझ जाना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन क्या बोला है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T 0.75, इसका मतलब 0.75 फ्रैक्शन में दे रखा है बेटा, परसेंटेज नहीं है, ये फिनिश हो रहा है। इट्स स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर यहां पर क्वेश्चन में लिख दिया, नहीं भी लिखा होता तो यहां यूनिट दे रखा था पर सेकंड, तो उससे समझ जाना चाहिए कि पर सेकंड में पूछा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा हुआ है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, के इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम फॉर्मूला कौन सा रखेंगे, 2.303 डिवाइड बाई टी, लॉग क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 2.303, टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा, 138.6 है, यहाँ पर लॉग ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.75। ठीक है ना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है बेटा, 2.303 डिवाइडेड बाई 138.6 लॉग, ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 0.75, मतलब कितना हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, ये 0.25 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा बेटा। ठीक है, वो एक्चुअल में डेसिमल हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100, और 100/25 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। log 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, log 4 की वैल्यू होती है 0.6। ठीक है, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 138.6। अब यहां देखना, डेसिमल को हटाना है, यहां पर क्या करेंगे 6 डिवाइडेड बाई 10 कर देता हूं मैं, यहां क्या हो जाएगा 138.6 या 1386 लिख सकता हूं, ये 10 को मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूँ 1386 लिख सकता हूँ। 6 से अगर डिवाइड कर दूँ तो 6 कम 6, 6 3 18, एक मिनट बेटा, 6 दूनी 12, ठीक है 6 3 18, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 कम 6। अगर आपको दिख रहा होगा तो 23 यहाँ पर भी दिख रहा है, 2.3 यहाँ पर भी दिख रहा है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। आप इसको और क्या लिख सकते थे, 2.3 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 10 टू द पावर क्या हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये कैंसल आउट हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 जब ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। यूनिट क्या होगी, क्योंकि टाइम की यूनिट सेकंड में है तो इसकी यूनिट हो जाएगी पर सेकंड। समझ में आ रहा है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें 10 टू द पावर -2। क्लियर हुआ बेटा, तो बहुत सिंपल चीजें होती है, बस आपको लॉग के कैलकुलेशन आने चाहिए, फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है बेटा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहां देखना क्या बोल रहा है, फॉर SO2Cl2, ये बना रहा है कि क्या SO2 और Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है ये, और द फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस इज फाउंड टू बी 100 सेकेंड, देन स्पेसिफिक रेट। स्पेसिफिक रेट बोला हुआ है, इसका मतलब किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोला है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका एक हाफ लाइफ वाले शॉर्टकट तरीके से भी होता है, लेकिन हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उससे भी उतना ही टाइम लगेगा यहाँ पर।
उस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ परसेंटेज दे रखा है बेटा, परसेंटेज दे रखा है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखा है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम टी, ये हो जाएगा लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स परसेंटेज कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.303, टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 100 सेकेंड दे रखी है, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस ये क्या हो जाएगा 99.9%। परसेंटेज दे रखा है तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज किया, फ्रैक्शन दिया रहता तो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब केवल कैलकुलेशन बाकी रह गए हैं, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 100, ये हो जाएगा लॉग, यहाँ आ जाएगा 100 अपॉन 0.1 आ जाएगा बेटा, 0.1 में से डेसिमल शिफ्ट कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा और 10, तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा लॉग 1000 हो जाएगा। लॉग 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3 हो जाएगी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.303 इंटू ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 100, तो एक्चुअल में कितना हो जाएगा 6.9 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा बेटा ये। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट है वो यूनिट कौन सी हो जाएगी, ये टाइम के हिसाब से आएगी यूनिट, ये कितना हो जाएगा बेटा पर सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है 6.9 इंटू 10 टू द पावर -2 होना चाहिए पर सेकेंड, ये है 6.9 इंटू 10 टू द पावर -2, ये भी -2 है बेटा 10 टू द पावर, लेकिन यहाँ यूनिट अलग है। ठीक है ना, यूनिट भी मैच करनी है आपको, कई बार वो कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके से यूनिट चेंज करके भी दे सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बोला हुआ था तो यूनिट पर सेकंड में ही आएगी। ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा पर मिनट हो सकता था, लेकिन ये मोलारिटी वाला टर्म तो नहीं होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान देना, ए टू बी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बेटा, ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है लेकिन डाटा थोड़ा सा अलग करके दिया हुआ है, ध्यान से देखना। यहां बोला है ए टू बी, ठीक है ना, ए से ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज, ए का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है 0.2। आगे क्या बोला है मोल पर लीटर, ये तो दे रखा है आफ्टर 10 मिनट्स, ठीक है ना, आफ्टर 10 मिनट्स होना चाहिए था। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दिया है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, रिएक्टेंट का नहीं, मतलब एक्चुअल में इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है ए का नहीं। फॉर्मूले में जो हम यूज करते हैं वो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं, इनिशियल भी फाइनल भी। तो ऐसा कंफ्यूज करने के लिए कई बार वो क्या कर सकता है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दे सकता है, और उस प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन से आपको निकालना पड़ेगा क्या चीज, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो यहां देखना concentration of B is found to be 0.18 मोल पर लीटर पर मिनट, द रेट कांस्टेंट। तो यहां इस चीज को डायरेक्टली नहीं रख देना बेटा फॉर्मूले में। स्टूडेंट से गलती क्या हो जाती है कि एक्चुअल में हमें पता रहता है R नॉट अपन R रखना है, तो ये 0.2 तो R नॉट दे रखा है, लेकिन ये R नहीं है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नहीं है, वो प्रोडक्ट है। आपको रिएक्टेंट कितना बचा है ये निकालना पड़ेगा। जैसे 0.2 था, इसमें से X खत्म हुआ रहा होगा तो B के X बने होंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में फाइनली ए का जो कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा वो 0.2 माइनस एक्स रहा होगा, और जो प्रोडक्ट है उसका अमाउंट हो गया एक्स। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, ये जो एक्स की वैल्यू है ये क्या दे रखी है 0.18 मोलार दे रखा है। यहाँ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना पड़ेगा। अब ये निकालेंगे कैसे, ये हो जाएगा 0.2 माइनस हो जाएगा 0.18, कितना हो जाएगा बेटा 0.02 मोलार। इस वाली चीज को हमें फॉर्मूले में यूज करना है। ये हो गया फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ये है आर, और ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये है आर नॉट। गलती से भी 0.18 को फॉर्मूले में मत रख देना बेटा, क्योंकि ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है। समझ में आ गया, वो जो फॉर्मूले हम यूज करते हैं वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही रिएक्टेंट के लिए होते हैं, प्रोडक्ट के लिए नहीं। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर जो रेट कांस्टेंट है, ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम टी, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा आर नॉट अपॉन आर। तो इसको आर के टर्म में इसीलिए लिखा था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये पता चल जाए कि ये रिएक्टेंट के लिए है, आर रिएक्टेंट के लिए यूज किया हुआ है, आर नॉट इनिशियल, आर फाइनल। ठीक है, अब यहाँ डाटा जब पुट अप करेंगे तो ये करेंगे 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा आफ्टर 10 मिनट्स, ये 10 मिनट दे रखा है, लॉग इनिशियल वाला कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.2, फाइनल वाला कॉन्सेंट्रेशन कितना है बेटा 0.02 है, तो ये हो जाएगा 0.02। अगर आप देखोगे दोनों के डेसिमल को हटा दोगे तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा 20/2, मतलब ये क्या हो जाएगा 10, और आपको पता है लॉग 10 कितना होता है 1,
ठीक है ना। तो log 10 हो जाता है 1, तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 10। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है, 0.2303। समझ में आ गया। यूनिट कौन सी आएगी, ये टाइम की यूनिट किस में थी, मिनट में, और इन्होंने पर मिनट में ही पूछा था, तो ये पर मिनट में ही है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, 0.2303। अब यहाँ गलती कहां पर होगी आपको समझ में आ गया है कि यहाँ इन केस अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन दिया रहा है उसको यूज नहीं करना है फॉर्मूले में। फॉर्मूले में हम यूज करते हैं कौन सा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या रिएक्टेंट का प्रेशर। ठीक है, लेकिन प्रेशर वाले क्वेश्चन नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम सॉल्व करना सीखेंगे। यहां पर हम सिर्फ अभी कॉन्सेंट्रेशन वाले क्वेश्चंस को कर रहे हैं बेटा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अब आ जाते हैं किस पर, टाइम वाले क्वेश्चन पर। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला ही यूज करना होगा, लेकिन टाइम निकालने के लिए क्वेश्चन में दे देता है या टाइम का रेशो निकालने के लिए दे देता है। एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल करते हैं, फिर एमसीक्यूज पर जाएंगे। कुछ बहुत अलग नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला ही यूज करेंगे, लेकिन अब रेट कांस्टेंट निकालने की जगह पर टाइम निकाला करेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है, हमें निकालने के लिए बोला है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, क्या निकालना है, टी हाफ और टी 3/4, T1/2 और T3/4 का रेशो निकालने के लिए बोला है। T1/2 इसका मतलब क्या है, हाफ ऑफ रिएक्टेंट इज फिनिश्ड, इसका मतलब ये है। ठीक है, और T3/4 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, 3/4 रिएक्टेंट इज फिनिश्ड या 3/4 रिएक्शन इज फिनिश्ड। दोनों चीजें लिख सकते हैं, बात सेम है। अब यहां क्या करेंगे, अगर इनका रेशो निकालने के लिए बोला है तो दोनों के लिए फॉर्मूला लिख लेंगे। T1/2 के लिए, T हाफ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.3 डिवाइडेड बाई के, लॉग क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1/1 - 1/2। क्योंकि फ्रैक्शन के टर्म में दिया है तो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। वैसे ही T3/4 के लिए भी हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये लिख देते हैं 2.3/k, ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 1/1 - 3/4। दोनों का रेशो निकालना है हमें। आपको दिख रहा है 2.3/k, 2.3/k तो कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि सेम रिएक्शन रहेगी तो k की वैल्यू भी सेम ही रहेगी, तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब यहां देखना, ये वैल्यू कितनी आ गई, लॉग 1/, ये क्या हो जाएगा 1 - 1/2, ये 1/2 रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहां क्या हो जाएगा, ये लॉग, ये हो जाएगा लॉग, ये 1/, एक मिनट बेटा, लॉग 1 - 3/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा log 2। ठीक है, ये 1/4 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, log 4। समझ में आ गया। अब रेशो निकालना बाकी रह गया है, यहाँ लिख लेते हैं T ½ T3/4। ये ऊपर वाले को मैं log 2 रहने देता हूँ, ये नीचे वाले को मैं क्या कर दूं बेटा, log 4 को log 2 का स्क्वायर कर दूं, ये 2 सामने आ जाएगा। log x की पावर n क्या होता है, n log x होता है, पावर सामने आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा log 2, और ये सामने आ जाएगा 2 log 2। तो आपको दिख रहा है log 2 और log 2 तो कैंसल आउट हो जाएंगे। ये रेशो जो रहेगा वो कितना रहेगा, ये 1/2 रहेगा। समझ में आ गया क्या। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको आपको टाइम निकालने के लिए भी बोल सकता है, एग्जैक्ट वैल्यू जो टाइम की आप निकालोगे, ठीक है, वो तो रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले को यूज करके ही निकालना है। इसमें और क्या क्वेश्चन कैसे आ सकता है, एक टाइम की आपको वैल्यू दी रहेगी और दूसरे टाइम की वैल्यू पूछ लेगा। जैसे यहाँ पर ये दिया रहता कि T1/2 की वैल्यू दी रहती, T3/4 पूछ लेता, तो आपको क्या करना है, ये रेशो निकाल लेना है, इससे ज्यादा जल्दी सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है ना, एक टाइम के लिए वैल्यू देकर ये दूसरे टाइम की वैल्यू जब निकालने के लिए बोलेगा तो दोनों के लिए फॉर्मूला लिखना है और दोनों को डिवाइड कर देना है, उससे रेशो भी निकल जाएगा, और अगर वैल्यूज निकालने के लिए बोला होता तो वैल्यूज भी निकल जाएगी। समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस पर चलते हैं बेटा, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल क्वेश्चन से, जिसमें हम सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे जो अभी तक अप्लाई किया था रेट कांस्टेंट का, लेकिन अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है और हमें निकालना है टाइम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टाइम नीडेड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 2/3 ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन व्हेन रेट कांस्टेंट इज, रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, पर मिनट में दे रखी है, और क्वेश्चन में मिनट में ही टाइम दे रखा है, मतलब कोई यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम टी, ये हो जाता है लॉग, ये क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है बेटा क्वेश्चन में, तो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और ये फिनिश्ड वाला फ्रैक्शन है। कंप्लीट कितना हुआ है, 2/3, मतलब 2/3 रिएक्टेंट फिनिश हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2/3 हो जाएगा।
इसी की जगह पर अगर 1/3 रिमेनिंग बोला होता तो पूरा 1 माइनस एक्स की जगह पर 1/3 रख देते हैं। ठीक है, अब ये टी को इधर ले आते हैं, टी निकालना है हमें, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के। रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.771, तो इसको अप्रॉक्स ले लेते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू यहाँ पर देख लेते हैं लॉग। लॉग क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3 कितना आएगा 1/3 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 ऊपर जब चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा log 3, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48। डायरेक्ट यहाँ पुटअप करते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये 4.8, ये 10⁻⁻2 को ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 10⁻2, और log 3 कितना हो जाएगा 0.48। आपको ये दिखाई देगा 100 को जब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, इस 0.48 में, तो 2.303, ये 0.48 इंटू 100 क्या हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 4.8। अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10, 2.303 इंटू 10 कितना हो जाएगा 23.03। यूनिट क्या आ जाएगी बेटा, ये मिनट वाली यूनिट हो जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने टाइम निकाला हुआ है। करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है 23.03 मिनट। समझ में आया, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, बस अभी तक वाला जो भी फॉर्मूला यूज किया है वही हमने यूज किया है, बस यहां पर रेट कांस्टेंट दिया था और टाइम निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप खुद से कर सकते हो तो खुद से सॉल्व करके देख लेना, बस मैं जो सॉल्व करा रहा हूं उसमें फाइनल वाला जो आंसर किया बस वो मैच कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 20% फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is completed in 50 minutes, time required for the completion of 60% of the reaction। मतलब एक टाइम दिया हुआ है, दूसरा टाइम पूछा हुआ है। हम लोगों ने क्या बोला, ऐसा जब भी दिया हो तो पहले वाले टाइम के लिए दूसरे वाले टाइम के लिए दोनों के लिए फॉर्मूला लिखो और दोनों को डिवाइड कर दो, इससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहला किसके लिए फॉर्मूला लिख दे, T20% के लिए फॉर्मूला लिख दें। तो 20% के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2.303 बाई के, 2.303 बाई के लॉग 20% क्या हो रहा है कंप्लीट, मतलब 20% फिनिश्ड हो रहा है, तो क्या करेंगे 100 अपॉन 100 माइनस 20 कर देंगे। ठीक है ना, ये 100 माइनस 20 हो गया, ये तो पहला वाला फॉर्मूला हो गया। दूसरा क्या है 60% की बात कर रहा है, तो T 60% के लिए भी फॉर्मूला लिख देते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये के लॉग, यहाँ क्या हो जाएगा 100 अपॉन, आगे क्या लिख देंगे ये 100 माइनस 60 कर देंगे। इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 2.303 बाई के और ये कैंसल आउट हो गए। अब यहाँ T20% का टाइम कितना दे रखा है 50 मिनट दे रखा है, और T60% का पूछा हुआ है। अब केवल ये लॉग की वैल्यूज को सॉल्व करना है, उससे आंसर आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज जो है ये कितनी आ जाएगी बेटा, ये हो जाएगा log 100, और log 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80, 100 अपॉन 80, तो ये क्या हो जाएगा log 10/8, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा log 100 माइनस क्या हो जाएगा 100 माइनस 60 कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 100/40। ठीक है, अब अगर इसको और सॉल्व कर लें तो ये कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/2। log 5/4 को क्या लिख सकते हो आप, log 5 माइनस log 4, log 5 माइनस log 4 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या कर दोगे log 5 माइनस log 2 कर दोगे। ठीक है, बस अब वैल्यूज पुटअप करना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। log 5 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होती है 0.7। log 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होती है 0.6 डिवाइडेड बाई log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3, ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1, नीचे वाली वैल्यू आ जाएगी 0.4, मतलब क्या आ जाएगा 1/4। अब यहाँ क्या कर लेते हैं T60%, T60% इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये नियर बाई वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। यूनिट कौन सी थी, ये सेकंड में थी, 50 सेकंड था, 50 मिनट था, तो ये 200 क्या आ जाएगा मिनट आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना बेटा ये अप्रोक्सीमेट आंसर आया है, 200 मिनट के सबसे नियरेस्ट आंसर कौन सा है 205 मिनट है। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट आंसर क्यों है, क्योंकि ये जो लॉग की वैल्यू है ये हम लोगों ने एग्जैक्ट वैल्यू यूज नहीं किया है। एक्चुअल में ये log 5 क्या होता है
699 इस तरीके से होता है, ठीक है। इसके अलावा log 2 की वैल्यू 0.301 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत एरर आएगा, लेकिन वो एरर बहुत कम होगा। यहाँ दिख रहा है कि हमारा आंसर आया है 200, बहुत नियर बाई आंसर निकल कर आ रहा है। समझ में आ गया? तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है, क्योंकि लॉग की वैल्यू जो हम यूजुअली यहाँ पर यूज करते हैं वो क्या होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती हैं। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। टाइम वाले क्वेश्चन पर क्या बोला है, 3/4 ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 32 मिनट, 15/16 पार्ट विल बी कंप्लीटेड इन 15/16 पार्ट कंप्लीट मतलब क्या बोल रहा है, उतना फिनिश होने के लिए कितना टाइम लगेगा। फिर से अभी परसेंटेज दे रखा था, अब नेक्स्ट वाले इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है। एक टाइम दिया हुआ है, दूसरा टाइम निकालना है। क्या करेंगे हम, दोनों का फॉर्मूला लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ क्या बोला है, t3/4, t3/4 ये क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई हो जाएगा ये k, ये हो जाएगा log, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन दिया है क्योंकि 1/1 माइनस ये 3/4, क्योंकि 3/4 कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर t क्या पूछा है, 15/16 कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा फिर से 2.303 डिवाइडेड बाई के, ये हो जाएगा log 1/1 माइनस 15/16 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। t3/4 की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है 32 मिनट, डिवाइडेड बाई t15/16 की वैल्यू हमें पूछा हुआ है, ठीक है ना, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, log। अगर आप वहां देखोगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3/4, 1/4 आएगा, ये 1 अपॉन 1/4 हो जाएगा। यहाँ नीचे देखते हैं log 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। इसी को अगर सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा log 4, और ये क्या हो जाएगा बेटा, log 16 हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो कैसे, ये हो सकता है log 4, और log 16 को क्या लिख सकते हो, log 4 की पावर 2 लिख सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4 अपॉन ये हो जाएगा 2 log 4। अब log 4 और log 4 कैंसल आउट हो जाएगा, इस 2 को इस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो t 15/16 की जो वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, 32 इंटू 2 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा बेटा, 64 मिनट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 64 मिनट जो है ये हमारा आंसर निकल कर आ रहा है। समझ में आ गया? तो यहाँ टाइम वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं हम, एक टाइम देकर अगर दूसरा टाइम पूछा हुआ है तो एक का फॉर्मूला लिख रहे हैं, दोनों का फॉर्मूला लिख रहे हैं, और दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ एक्सप्रेशन निकालने वाला क्वेश्चन है बेटा, देखना मेरे हिसाब से आप खुद से भी कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एक्सप्रेशन फॉर 3/4 लाइफ, 3/4 लाइफ, इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब है कि 3/4 रिएक्टेंट क्या हुआ है, फिनिश हुआ है। अगर 3/4 रिएक्टेंट फिनिश हुआ है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर्मूला लिखना है सिर्फ हमें। फ्रैक्शन दिया है तो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम t, ये क्या हो जाएगा, log 1/1 माइनस 3/4 हो जाएगा। इसको और कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम t, ये हो जाएगा log 1/1/4। अब ये 4 क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, यहाँ देखना एक्सप्रेशन क्या निकल कर आ जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम t, और ये क्या हो जाएगा, log 4। इतना ही, केवल एक्सप्रेशन पूछा था, हमें फाइनल आंसर कुछ निकालने की जरूरत नहीं, हमें टाइम निकालने के लिए बोला है इन्होंने, ठीक है। तो k को हम दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, t3/4 निकालने के लिए बोला था, तो ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई k, और एक्सप्रेशन आ जाएगा ये log 4 वाला। करेक्ट वाला एक्सप्रेशन कौन सा है बेटा, ऑप्शन 2.303 डिवाइड बाई k, और क्या हो जाएगा, log 4। समझ में आ गया? इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, सिमिलर क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, t1/4 कैन बी टेकन एज द टाइम टेकन फॉर द concentration of a reactant to drop to 3/4 of its initial value if the rate constant of a first order reaction, फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है, for a first order reaction is k, that t1/4 can be written as, ठीक है। तो t1/4 के लिए हमें फॉर्मूला निकालना है, t1/4 फ्रैक्शन के टर्म में लिखेंगे, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टाइम, क्या हो जाएगा, टाइम इधर लिख रखा है तो यहाँ आ जाएगा रेट कांस्टेंट के, ये हो जाएगा log 1/1 माइनस 1/4, यहाँ t1/4 का कहने का मतलब है कि 1/4 फिनिश हो रहा है, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है उसकी हमें जरूरत ही नहीं थी, केवल इतना ही हमें पता रहना चाहिए क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये हो जाएगा 2.303
डिवाइडेड बाई के, ये क्या हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा 1 अपॉन, ये हो जाएगा 3/4, 4 ऊपर चला जाएगा तो एक्सप्रेशन क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के, ये हो जाएगा लॉग 4/3। समझ में आ गया? तो ये कौन सा वाला एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ एक्चुअल में log 4/3 नहीं दिया है तो इसकी वैल्यूज पुट अप करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, 2.303 डिवाइडेड बाई के, इसको क्या लिख सकते हैं हम, log 4 माइनस log 3। log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48, तो ये कितना आ जाएगा 0.12। 0.12 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 2.303 इंटू 0.12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा के, कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36 की 6, 3 बचा, 12 दूनी 24, 27। यहाँ कितना दिख रहा है 1 2 3 4 5, 0.27 डिवाइडेड बाई के आ रहा है। अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा क्योंकि लॉग की वैल्यू हम लोगों ने एग्जैक्ट हम कभी नहीं करते, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। तो 0.27 बाई के सबसे नियरेस्ट कौन है बेटा, 0.29 बाई के है। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, वैसे तो अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा आपको ध्यान देना है बेटा कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि जब चैप्टर खत्म होने के बाद जब आप क्वेश्चन करोगे, फाइनल एग्जाम में जब आप क्वेश्चन करोगे, तो पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इस 0.0693 पर मिनट रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, व्हाट इज द टाइम इन मिनट्स, ठीक है ना, मिनट्स में निकालना है, रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 20 मोल पर लीटर टू 2.5 मोल पर लीटर। अब यहाँ क्या दिया है, इनिशियल और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है। ठीक है, आपको क्या टाइम निकालना है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के, बस हम लोगों ने टाइम को इधर ले गया, के को इधर ट्रांसफर कर दिया, ये लॉग इनिशियल वाला कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है बेटा 20, फाइनल वाला कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है 2.5। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लॉग 200/25, ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। लॉग 8 कितना हो जाएगा, लॉग 2 की पावर 3, मतलब 3 log 2, और 3 log 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 0.3, मतलब कितना हो जाएगा, ये 0.9 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, t इज इक्वल टू 2.303 की की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 0.0693। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन क्या कर लेते हैं, ये 0.9 लिखने की जगह पर मैं इसको डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ बेटा, 3 इंटू 0.3 कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। यहाँ देखना, 3 को अगर मैंने इसको कैंसल आउट किया तो ये कितना आ जाएगा 0.0231। आपको दिख रहा है कि ये इजीली कैंसल आउट हो सकता है, समझ में आया क्या? अब ये क्या है 2.3 और ये क्या है 0.023। ठीक है, तो ये जब इसको कैंसिल आउट करेगा तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, ये 30 आ जाएगी। यूनिट क्या था, मिनट था, तो टाइम की यूनिट भी किस में आएगी, मिनट में आएगी। समझ में आ गया? तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा ये टाइम। समझ में आ गया? एक्चुअल में क्या होता है, जहां पर भी 0.0693 आपको दिखेगा या 0.693 दिखेगा, आपको ये पता रहना चाहिए कि ये 2.303 इंटू 3 का इंटू 0.3 का अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन होता है। तो ये वाला डाटा बहुत बार कैलकुलेशन में आपको आता है। ठीक है, इसको अगर इस फॉर्म में आप लिख दोगे 2.303 इंटू 0.3, तो बहुत सारी चीजें क्या होती है 2.303 के साथ कैंसल आउट होके बहुत आसान हो जाते हैं कैलकुलेशंस। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये इस कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। अब आते हैं किस पर बेटा, हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन पर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं हाफ लाइफ पर बेस्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। इसीलिए बेटा क्योंकि इसका क्या होता है कि जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, क्योंकि हाफ लाइफ में क्या दिख रहा है कि ये कोई भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा है, कोई भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं आ रहा है, तो ये जो हाफ लाइफ है ये क्या रहता है, इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन जब हमने लिया किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ध्यान दे रखना, ये सारी थ्योरी हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं। जीरो ऑर्डर में ऐसा नहीं होता, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रहेगा
उतनी ज्यादा हाफ लाइफ की वैल्यू होती है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। अगर 1 मोलार रहा तो अगर 0.5 मोलार होने में इसको 2 मिनट लगते हैं, तो अगली बार आधा होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ये यूनिक चीज है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और इसीलिए इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। हमें ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं इस पर सॉल्व, ठीक है। यहाँ 0.5 मोलार से 0.25 मोलार होने में फिर से यहाँ क्या लगेगा, 2 मिनट लगेगा। समझ में आ गया? 0.25 मोलार का फिर से आधा होने में उतना ही टाइम लगेगा। 0.025 मोलार को 0.125 मोलार होने में फिर से 2 मिनट लगेगा। समझ में आ गया? तो ये खास बात है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। वैसे ही दूसरी चीज, अगर कोई रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, ठीक है ना, अगर कोई रेडियो एक्टिव रिएक्शन है तो वहां पर हम मास भी ले सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव रिएक्शंस में क्या होता है, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं जो अपने आप डिकम्पोज होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने एग्जांपल पढ़ा था, सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो उनके लिए कॉन्सेंट्रेशन की जगह पर हम क्या कर सकते हैं, मास भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके पास क्या है 20 ग्राम रेडियो एक्टिव मटीरियल है, तो अगर ये 10 ग्राम होने में, आधा होने में ये कितना लेता है, 10 मिनट लेता है, तो अगली बार आधा होने में फिर से उतना ही टाइम लेगा। 10 ग्राम से 5 ग्राम होने में फिर से क्या लगेगा, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। 5 ग्राम से 2.5 ग्राम होने में फिर से क्या लगेगा, 5 मिनट लगेगा। इस 2.5 ग्राम को फिर से 1.25 ग्राम होने में फिर से 5 मिनट लगेगा। कहने का मतलब हर बार पहले से आधा होने में सेम ही टाइम लगता है अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो। समझ में आ गया? चाहे वो हम मास लेकर भी कर सकते हैं, हम कॉन्सेंट्रेशन लेकर भी कर सकते हैं, हम प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट लेकर भी कर सकते हैं। इन सारे केस में क्या होता है, हर बार आधा 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 होने में सेम 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 टाइम लगते जाता है। क्लियर हुआ? और इसका इसीलिए कुछ शॉर्टकट और भी फॉर्मूले हैं कुछ दूसरे परसेंटेज के टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, इस वाली चीज को ध्यान रखना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या हो सकता है, कई बार आप बिना फॉर्मूला यूज किए इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चंस करेंगे अभी, लेकिन कुछ इसके शॉर्टकट फॉर्मूले भी होते हैं किसके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के जो शॉर्टकट फॉर्मूले होते हैं उनको पहले देख लेते हैं। यहां पर ध्यान रखना, जैसे T75% अगर पूछता है, T75% को आपको और क्या लिख सकता है, T3/4, मतलब 75% खत्म हो गया है या 3/4 फ्रैक्शन खत्म हो गया है, इस ये होता है 2T हाफ। अब ये कैसे होता है, आप दोनों टाइम का रेशो निकाल कर दे सकते हो, ये 2 आएगा। हम लोगों ने एक टाइम और दूसरे टाइम का रेशो निकालना सीखा है, आप उससे भी डिराइव कर सकते हो। लेकिन अगर ये आपको डायरेक्टली याद रहते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन विद इन मिनट आपको सॉल्व हो जाएंगे। आधा मिनट भी नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर ये शॉर्टकट फॉर्मूले याद रहते हैं। और फॉर्मूले बहुत ही सिंपल है बेटा, ठीक है। T75% के लिए 2T हाफ, मतलब 50% जितना टाइम लगेगा 75% खत्म होने के लिए उसके डबल लगेगा। वैसे ही अगर आपको दिया हुआ रहता है T87.5%, इसको आप क्या लिख सकते हैं, T7/8 फिनिश होने के लिए ये लगेगा 3T हाफ, ठीक है ना। वैसे ही अगर आपको परसेंटेज क्या दे रखा है 93.75%, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, T15/16 लिख सकते हो। इसमें क्या लगेगा आपको, 4T हाफ लगेगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हो गए। इसके अलावा 3 फॉर्मूले और हैं बेटा, ठीक है, जो आपको पता रहने चाहिए। ठीक है, 1 मिनट बेटा, ठीक है, उसको मैं थोड़ा अलग करके लिख रहा हूं, दूसरे साइड लिख रहा हूं। अब यहां पर दूसरा फॉर्मूला क्या है, इन केस अगर आपको T90% निकालने के लिए बोला है तो ये होता है 10/3T हाफ। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना कंपलसरी नहीं है। हमने जो शुरुआत वाला फॉर्मूला पढ़ रखा है, एक टाइम की वैल्यू रखकर दूसरे टाइम की वैल्यू का रेशो निकालने वाली जो चीज पढ़ी थी, उससे भी ये इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लेकिन इससे बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है। वैसे ही T99% क्या होता है, ये होता है बेटा 20/3T हाफ। ठीक है ना। वैसे ही T99.9% ये क्या होता है, ये होता है 10T हाफ। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो इसी को क्या लिख सकते हो, T9/10 भी लिख सकते हो। इसी को क्या लिख सकते हो, T99/100 भी लिख सकते हो। वैसे इसी को और क्या लिख सकते हो, T999/1000 लिख सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शन की जगह पर परसेंटेज वाला टर्म भी आ सकता है, परसेंटेज की जगह पर फ्रैक्शन वाला टर्म भी आ सकता है। बस ये वाली वैल्यूज जब याद रहेगी आपको,
ठीक है, बहुत सिंपल नंबर है, याद रखना बहुत आसान है। और एक बार अगर ये शॉर्टकट फॉर्मूले आपको याद हो गए तो फिर हाफ लाइफ पर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर में, क्वेश्चंस बहुत जल्दी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है ना। हाफ लाइफ पर बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं। यहाँ बोला है कि हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 10 मिनट है, ठीक है। T3/4, T3/4 क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2T हाफ हो जाएगा। 2T हाफ हो जाएगा, इसका मतलब क्या करेंगे, टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 मिनट, तो आंसर कितना आ जाएगा 20 मिनट। यहाँ दिख रहा है कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई कैंसल आउट डिवाइड कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इससे टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यही जो हमने फॉर्मूले लिखे हैं, इन्हीं फ्रैक्शन पर या इन्हीं परसेंटेज पर ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। T9/4 मतलब एक्चुअल में कितना परसेंट है, ये T90% है। T90% हम लोगों ने क्या बोला बेटा, 10/3 टी हाफ होता है, ठीक है। अब 10/3 टी हाफ होता है तो हम क्या करेंगे, 10/3 इंटू 10 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 33.3 मिनट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद T99.9%, ये कितना होता है बेटा, ये होता है 10T हाफ होता है। 10T हाफ होता है तो 10 इंटू 10 कर देंगे, ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा 100 मिनट हो जाएगा। समझ में आ गया। यहां दिख रहा है कि कोई फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत जल्दी कैलकुलेशंस हो जाते हैं अगर आपको ये शॉर्टकट फॉर्मूले याद है। और मेरा सजेशन यही है कि बेटा ये फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ पर बेस्ड, ठीक। अब यहां देखना, क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, द टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 50% रिएक्शन, तो टी हाफ पूछा हुआ है। टी हाफ पूछा हुआ है तो यहाँ तो ये वाला सिंपल वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे 0.693/k, ठीक है। तो k की वैल्यू 100 पर सेकेंड दे रखा है, ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 100। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो इसी को क्या लिख सकते हैं, 6.93 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड, जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है। ये तो हाफ लाइफ का बेसिक वाला फॉर्मूला हो गया 0.693/k वाले फॉर्मूले से, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना है क्या बोल रखा है। अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था बेटा, सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। लेकिन वो अलग तरीके से किया था, वो बेसिक फॉर्मूले से किया था। अब यहां देखना क्या बोल रखा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस इज फाउंड टू बी 100 सेकेंड, मतलब T 99.9% दिया हुआ है, तो ये क्या होता है 10T हाफ होता है। 10T हाफ कितना दे रखा है, 100 सेकेंड दे रखा है, मतलब यहाँ T हाफ कितना हो गया, T हाफ आ गया 10 सेकेंड आ गया। अब हमें क्या बोला है, स्पेसिफिक रेट निकालने के लिए बोला है, मतलब हमें क्या निकालने के लिए बोला है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए बोली है। रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, तो ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 10, तो आप इसी को क्या लिख दोगे 6.93 इंटू 10⁻², ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि ये सेकेंड में है तो ये यूनिट आ जाएगी पर सेकेंड, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा दिख रहा है, 6.93 इंटू 10⁻² पर सेकेंड हो जाएगा। समझ में आया क्या, आपको ध्यान होगा सेम क्वेश्चन हमने अलग तरीके से सॉल्व किया था, इसीलिए मैंने सेम क्वेश्चन लिए बेटा, ये समझाने के लिए कि जरूरी नहीं कि ये जो शॉर्टकट तरीका है ये आपको पता रहे, इसके पहले ही हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, ठीक है। बट इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इससे हाफ लाइफ जल्दी निकल कर आ जाता है, और हाफ लाइफ अगर जल्दी निकल कर आ गया तो रेट कांस्टेंट भी जल्दी निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्या बोल रखा है, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू 25%। अब ये नहीं बोल रहा है कि 25% फिनिश हुआ है, ये बोल रहा है 25% रिमेनिंग है, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जो 25% है ये क्या है, ये रिमेनिंग है। अगर 25% रिमेनिंग है इसका मतलब क्या है कि 75% फिनिश्ड हुआ है, समझ में आ गया। 25% फिनिश हुआ है मतलब एक्चुअल में आपको T75% दे रखा है, T75% कितना हो गया 1 आवर हो गया, समझ में आ गया, ये तो 1 आवर हो गया। अब अगर ये 1 आवर हो गया तो ये हमें पता है कि T75% क्या होता है 2T हाफ होता है, अगर ये 2T हाफ होता है तो T हाफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 आवर हो जाएगी, समझ में आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/2 आवर। तो यहां दिख रहा है कि अगर आपको शॉर्टकट फॉर्मूले याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है। द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 90% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज टी मिनट, देन फाइंड आउट द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन। तो यहां देखते हैं टी 90%, टी 90% का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 10/3 टी हाफ होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, टी 99% के फिनिश होने के लिए, टी 99% फिनिश होने के लिए टाइम क्या होता है, 20/3 टी हाफ होता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हम लोगों ने ये फॉर्मूले लिखे थे, इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, बार बार यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, 90% था 10/3, 99% क्या था 20/3 टी हाफ। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले को बस आपको डायरेक्टली यूज कर लेना है। अब यहां पर 10/3 टी हाफ, टी 90% का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, ये टी है, तो इसकी वैल्यू पूछी हुई है। तो क्या करेंगे, ये टी हाफ और टी हाफ कैंसिल आउट हो गया, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, 10 से कैंसिल आउट हुआ टी 2, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2t आ गई। ये 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2t आ गया। तो t के टर्म में क्या हो जाएगा, t 99% के लिए ये 2t जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइम के लिए। समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं बेटा ये। ठीक है, अगर वो शॉर्टकट वाले फॉर्मूले आपको याद हैं तो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 50% कंप्लीशन ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 60 मिनट्स, 16 मिनट्स। ठीक है, मतलब ये 16 मिनट क्या है, ये टी हाफ है। ठीक है, आगे क्या पूछा है, देन फ्रैक्शन दैट वुड रिएक्ट इन 32 मिनट्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें 32 मिनट्स, तो 32 मिनट्स क्या हो जाएगा बेटा, 2t हाफ हो जाएगा। समझ में आया, 2t हाफ हमने क्या बोला था, कितने परसेंटेज फिनिश होने के लिए होता है, 75% फिनिश होने के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, t 75% फिनिश होने के लिए टाइम कितना हो गया, 32 मिनट हो गया। ठीक है, अब t 75% तो फिनिश होगा, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रैक्शन पूछा है कि कितना रिएक्ट करेगा, ये कितना फिनिश होगा। तो t 75% को हम लोगों ने और क्या लिखा था, t 3/4 लिखा था। समझ में आ गया, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 3/4 जो रिएक्टेंट का है वो क्या होगा, फिनिश होगा। अगर रिमेनिंग पूछा होता तो हम क्या बोलते, 1/4 रिमेनिंग होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितना रिएक्ट कर रहा है, मतलब कितना फिनिश हो रहा है ये निकालना है। समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल वाले फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो एंटी लॉग निकालने की भी जरूरत पड़ जाएगी बेटा, फ्रैक्शन निकालने के लिए। ठीक है ना, और वहां फिर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। अब अगर आप जो हमारा जो नॉर्मल वाला जो फॉर्मूला था अगर आप उसको यूज करते तो, ठीक है, लेकिन अगर ये शॉर्टकट फॉर्मूले याद है बहुत जल्दी होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट्स। आगे क्या बोला है, इन व्हाट पीरियड of time is the concentration of A is reduced to 10%। सबसे पहले इन केस अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इनिशियल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। एक का टाइम दिया हुआ है, दूसरे का टाइम निकालना है, दोनों के लिए फॉर्मूले लिखो, दोनों को डिवाइड कर दो। लेकिन यहां देख लेते हैं कि हमने जो शॉर्टकट फॉर्मूले पढ़ रखे हैं उनसे रिलेटेड कोई डाटा आ रहा है क्या। यहां क्या बोल रखा है, रिड्यूस्ड टू, मतलब ये रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है। रिमेनिंग क्या बोल रहा है, रिमेनिंग कितना है, 10% है। अगर रिमेनिंग 10% है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो फिनिश्ड है वो फिनिश्ड कितना हो जाएगा, 90% हो जाएगा। और हमें पता है कि टी 90% का हम लोगों को शॉर्टकट फॉर्मूला पता है। टी 90% निकल कर कितना आता है, ये आता है 10/3 टी हाफ। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप कर देंगे यहाँ पर। 10/3 टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 10 मिनट, तो ये हो जाएगा 100/3, मतलब 33.3 मिनट जो है ये आंसर निकल कर आ जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा, ये 33 मिनट दिया है। समझ में आ गया। तो एक बार आपको ये चेक कर लेना है कि जो भी क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखे हैं उससे क्या हमने जो शॉर्टकट फॉर्मूले पढ़ रखे हैं वाला परसेंटेज आ रहा है क्या। अगर ऐसा परसेंटेज आ गया तो हमारे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, वरना तो वाला तरीका आपके पास आया ही, एक का टाइम दूसरे का टाइम दोनों का रेशो लो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर उससे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ 14 सेकेंड दे रखा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टू रिड्यूस टू 1/8। रिड्यूस्ड टू इसका मतलब क्या है, ये रिमेनिंग बोल रहा है। ठीक है, ये रिमेनिंग बोल रहा है, क्या चीज है, 1/8 है। अगर रिमेनिंग 1/8 है इसका मतलब फिनिश्ड कितना है, फिनिश्ड 7/8 है, फिनिश्ड 7/8 है। और t 7/8 हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है बेटा,
ये भी पढ़ा हुआ था। ठीक है, T7/8 क्या पढ़ा था, 3T½ है। ठीक है, 3T½ है मतलब 3 इंटू क्या हो जाएगा, 14 सेकेंड हो जाएगा, मतलब एक्चुअल में क्या आ जाएगा, ये 42 सेकेंड आ जाएगा। इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका है। ठीक है, कैसे, ये 1/8 रिमेनिंग है बोल रहा है, तो यहाँ देखना, अगर पहले 1 था तो हाफ होने में क्या लगा, 14 सेकेंड लगा। फिर ये जो हाफ था, इसको 1/4 होने में फिर से 14 सेकेंड लगेगा। क्यों, हाफ का हाफ 1/4। ठीक है, इस 1/4 का फिर से हाफ मतलब 1/8 होने में फिर से उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हर बार हाफ होने में उतना ही टाइम लगता है। तो पहले बार हाफ होने में 14 सेकेंड, दूसरी बार हाफ होने में 14 सेकेंड, तीसरी बार हाफ होने में 14 सेकेंड हुआ तो 1/8 रह गया। मतलब टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम कितना आ गया, ये 42 सेकेंड निकल कर आ गया। समझ में आया? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। दोनों तरीके से निकाल लिया, आपको दिख रहा है 42 ही आ रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते तो बहुत बार जल्दी से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, वरना तो आप फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगा ही सकते हो। ठीक है, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ध्यान देना, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम 0.8 टू 0.4 मोलार इन 15 मिनट। आपको दिख रहा है ये आधा हो रहा है। अब क्वेश्चन में साफ साफ नहीं लिखा है कि ये हाफ लाइफ है, लेकिन ये डाटा देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये हाफ लाइफ है, क्योंकि यहां पर कॉन्सेंट्रेशन आधा हो रहा है। तो हाफ लाइफ कितना हो गया, 15 मिनट हो गया। ठीक है, तो बहुत बार जब भी हाफ लाइफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट ऑर्डर में तो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले होते हैं, बस आपको अगर डाटा समझ में आ रहा है तो, वरना तो बेसिक फॉर्मूले से आप सॉल्व कर ही सकते हो। द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन टू चेंज फ्रॉम 0.1 टू 0.025। यहां देखना बेटा, ज्यादातर टाइम फर्स्ट ऑर्डर में आधा 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 करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यहां देखना, 0.1 का आधा किया तो 0.05, 0.05 का आधा किया तो क्या हुआ, 0.025। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ T½ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी T½ हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, 2T½ लग रहा है, 2T½ लग रहा है, मतलब एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 15 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये 30 मिनट लगेगा। ठीक है, 0.1 मोलार से 0.025 मोलार पहुंचने में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 मिनट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने बार हाफ करना है, तो इसका रेशो ले लो। शुरुआत वाला 0.1 था, फाइनल वाला 0.025 था, तो आप क्या करोगे, इसे 0.025 था तो यहाँ क्या करोगे, 1000 से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, ये रेशो आ जाएगा कितना, ये 4। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक्चुअल में जो कॉन्सेंट्रेशन जो है, एक मिनट, इसका रिवर्स रेशो ले सकते हो, 0.025 फाइनल वाला, और इनिशियल वाला कितना हो गया 0.1, तो ये हो जाएगा 25/100। तो एक्चुअल में 1/4 रिमेनिंग है, 1/4 क्या है, ये रिमेनिंग है, रेशो आ गया, 1/4 रिमेनिंग है। अब 1/4 रिमेनिंग है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 3/4 फिनिश हो रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब हो गया कि ये 3/4 फिनिश हो रहा है। अगर 3/4 फिनिश हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 2T½ है वैल्यू। समझ में आ गया? इस रेशो से भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना 1/4 आ रहा है, या 1/8 आ रहा है, या 1/16 आ रहा है, उससे समझ में आ जाएगा कि कितना फिनिश हुआ है। उससे भी आप ये पता कर सकते हो कि हाफ लाइफ की कितने टाइम टोटल टाइम लगेगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द हाफ लाइफ फॉर द रिएक्शन इज 24 आवर्स दे रखा है। आगे क्या बोला है, स्टार्टिंग विद 10 ग्राम ऑफ N2O5, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये आपको समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन N2O5 का डिकम्पोजिशन, N2O5 का डिकम्पोजिशन क्या होता है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो आगे क्या बोला है, स्टार्टिंग विद 10 ग्राम ऑफ N2O5, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ N2O5 विल रिमेन, रिमेनिंग पूछा हुआ है, इन अ पीरियड ऑफ 96 आवर। अब अगर आप 96 आवर को देखोगे तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, 24 आवर इंटू 4 होगा। ठीक है ना, एक्चुअल में आप इसका रेशो भी ले सकते हो, 96/24, ये कितना हो जाएगा, 4 टाइम आ रहा है, मतलब ये 4T½ होगा। ठीक है ना, ये रेशो 4 निकल कर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो 96 आवर है ये 4T½ है, मतलब 4 बार इसका जो भी मास है वो आधा होगा। ठीक है, तो ये 10 ग्राम था इनिशियल पहले T½ में। ठीक है, पहले T½ में ये कितना हो जाएगा, ये 5 ग्राम, दूसरे T½ में ये कितना हो जाएगा, 2.5 ग्राम, तीसरे T½ में ये कितना हो जाएगा, 1.25 ग्राम।
ठीक है, और चौथे टी हाफ में ये कितना हो जाएगा 0.625 ग्राम। तो आपको दिख रहा है 4 to 5 में फाइनल वाला जो मास होगा वो फाइनल वाला मास कितना हो जाएगा बेटा 0.625 ग्राम। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 0.63 ग्राम। क्लियर हुआ? अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है बेटा, एक दूसरा भी तरीका है जो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जिसमें अगर आपको ये पता है कि कितने बार हम हाफ कर रहे हैं, मतलब जो भी हमारे पास जो गिवन टाइम है वो हाफ लाइफ के कितने टाइम ज्यादा है, अगर आपको ये वैल्यूज पता है, ये मतलब 4 टाइम ज्यादा है, जो भी गिवन टाइम है वो हाफ लाइफ का 4 टाइम ज्यादा है, तो हाफ लाइफ कितने बार हम रिपीट कर रहे हैं, अगर ये आपको पता है तो एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है जिससे भी आप ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन या फाइनल मास निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ होता है ये फाइनल जो है ये हो जाएगा ए, या फिर आप इसी हम लोगों ने फॉर्मूले में क्या लिखा है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन को लिखा है आर, इनिशियल वाले कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिखा है आर नॉट, ठीक है, इनटू 1/2 की पावर एन। मतलब यहाँ एन क्या बता रहा है, एन बता रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। नंबर ऑफ हाफ लाइफ कहने का मतलब ये है कि कितने बार वो जो हाफ लाइफ है उसके टाइम, हाफ लाइफ के कितने टाइम, कितने गुना ज्यादा टाइम हम ले रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हाफ लाइफ कितना था 24 आवर, यही था क्वेश्चन में, हाफ लाइफ कितना था 24 आवर, ठीक है ना, और टोटल टाइम कितना था 96 आवर। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू हो जाएगी ये कितना हो जाएगा 96/24, मतलब ये कितना हो जाएगा 4, मतलब n की वैल्यू 4 हो गई। तो फाइनल वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है या जो मास है वो निकालने के लिए इनिशियल वाला कितना था 10 ग्राम, 1/2 की पावर क्या कर देंगे 4, ठीक है ना, तो इसकी पावर क्या कर देंगे 4 कर देंगे, क्योंकि 4 बार आधी वैल्यू करनी है हमें। तो ये कितना हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर 4, मतलब ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 0.96, 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, 0.625 ग्राम। आंसर वही आएगा बेटा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो यहाँ कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, आधा 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 करते रहना पड़ता है, ठीक है ना, जबकि यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ इसके पहले वाला जो तरीका हम लोगों ने देखा है, यहाँ कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि 96 आवर्स में कितने बार वो आधा हुआ, 4 बार आधा हुआ, तो 4 बार आधा करने के बाद 0.625 आंसर आ गया, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर सुक्रोज, ये प्रोडक्ट बना रहा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज चेंजेस फ्रॉम। अब यहाँ क्वेश्चन में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, लेकिन हम लोगों ने एग्जांपल में पढ़ा था कि ये जो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर होता है, ये एक्चुअल में कौन सी ऑर्डर वाली रिएक्शन होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से सॉल्व करेंगे। क्या बोला है, चेंजेस फ्रॉम 0.06 मोलार टू 0.03 मोलार इन 30 मिनट्स, ठीक है ना, यहाँ पर 0.06 मोलार, तो क्या बोला है 0.03 मोलार। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आधा हो रहा है, आधा हो रहा है, मतलब एक्चुअल में ये हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है, हाफ लाइफ की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 मिनट। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सुक्रोज एट द एंड ऑफ 60 मिनट। तो हम इसको दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे, जनरल तरीके से और फॉर्मूले से भी। 30 मिनट में 60 मिनट कहने का मतलब क्या है, 2 बार हाफ लाइफ होगा, 2t हाफ हो गया, ठीक है ना, 60 मिनट बोलने का मतलब, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 0.06 मोलार 0.03 मोलार में हुआ 30 मिनट में, और अगले 30 मिनट में ये फिर से क्या हो जाएगा 0.015, फिर से आधा हो जाएगा। अगर पहली बार आधा होने में 30 मिनट लगा है, अगले 30 मिनट में फिर से और आधा हो जाएगा, मतलब ये टोटल टाइम कितना हो गया 60 मिनट। 60 मिनट के बाद ये आधा कौन सा हो जाएगा 0.015, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन। ये तो जनरल वाला तरीका हो गया, आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फाइनल वाला जो कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल वाला कॉन्सेंट्रेशन 0.06, ठीक है, 0.06 होल इंटू 1/2, कितने बार हाफ लाइफ हो रहा है 60 मिनट, मतलब हाफ लाइफ का दो गुना है, 2 टाइम्स है, तो ये पावर 2 कर देंगे, तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा 0.06 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.015 मोलार। इस शॉर्टकट फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको जो भी बेटर लगे आप वाला तरीका फॉलो कर सकते हो, बेटा आंसर तो सेम ही आएगा। समझ में आ गया,
ठीक है ना। अब इसके बाद आज के लेक्चर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा हमारा आगे भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ केन शुगर इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 0.2 टू 0.1 इन 5 आवर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0.2 से 0.1 में जा रहा है, मतलब ये हाफ लाइफ की वैल्यू दे रखी है। हाफ लाइफ कितना है, 5 आवर है। आगे बोला है एन टू 0.05 इन 10 आवर्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ कैलकुलेशन करने नहीं बोला है बेटा, 0.2 से ये 0.1 गया, ठीक है, और 0.1 से फिर कहाँ गया होगा, 0.05। ये जो टोटल टाइम है ये कितना दे रखा है, ये 10 आवर दे रखा है। इसका मतलब क्या हो गया, शुरुआत वाले में तो 5 आवर लग ही रहा था, इस बचे वाले फिनिश होने के लिए भी क्या लगा होगा, 5 घंटे लगे होंगे। तो पहली बार आधा होने में 5 घंटा ही लगा है, अगली बार आधा होने में फिर से 5 घंटा लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये प्रॉपर्टी केवल फर्स्ट ऑर्डर में होगा कि हर बार आधा होने के लिए सेम टाइम अगर लग रहा है, मतलब वो कौन सी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। समझ में आ गया था। तो अगर आपको ये आधा आधा देखना आता है तो इससे आप समझ जाओगे कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ कहीं पर भी क्वेश्चन में फर्स्ट ऑर्डर नहीं दिया था। वैसे तो ये आप समझ गए होंगे कि केन शुगर मतलब ये सुक्रोज की जो रिएक्शन होती है फर्स्ट ऑर्डर होती है, लेकिन हम डाटा से भी वेरीफाई करके बता सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होगी। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहां तक अभी तक तो हमने जो क्वेश्चंस देखे वो केवल कौन से, रेट कांस्टेंट, टाइम और हाफ लाइफ वाले क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख रखे हैं बेटा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में और भी अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं, रेट के न्यूमेरिकल बनते हैं, दूसरे परसेंटेज से रिलेटेड न्यूमेरिकल बनते हैं, प्रेशर वाले क्वेश्चंस बनते हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी जब दी रहती है वाले क्वेश्चंस बनते हैं। इन सबको सॉल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो मिलते हैं वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में बेटा, तब तक के लिए बाय।